क्या कर रहे हो तुम? हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ? क्या सिस्टम? अगर तुम 2 साल पहले किसी यूट्यूबर से पूछते कि आपकी बिग बॉस के ऊपर क्या टिप्पणी है, तो वो कहते क्रिंज भाई, नॉर्मी, स्क्रिप्टेड होता है सब, स्क्रिप्टेड। बेवकूफ है। लेकिन आज हर कोई वो शो देख रहा है और मुझे बड़ा फोमो फील हो रहा था, तो मैंने सोचा इस साल मैं अपनी दिमाग की वर्जिनिटी तोड़ दूंगा और दिमाग को खुदने दूंगा, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो जैसे ही मैं पहला एपिसोड देखने वाला था, और मैं अभी भी वर्जिन हूँ क्योंकि मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा, लेकिन मुझे इस शो की स्क्रिप्ट पता है क्योंकि मैं जब एक टीनेजर था तभी मुझ में भी बिग बॉस का कीड़ा था। मेरा तो ये तक सपना था कि एक दिन मैं बिग बॉस में जाऊंगा। और मैंने 4 से 5 सीजन देख लिए थे, लेकिन मैं बड़ा हो गया और मुझे पता चला कि मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ और लॉर्ड पुनीत का रिकॉर्ड मैं इजीली तोड़ दूंगा क्योंकि मैं 1 घंटे में बाहर आ जाऊंगा। बेसिकली मैंने इसके 4 से 5 सीजन देखे हैं बैक इन द डे। आई एम गिल्टी ऑफ दैट, बट इट इज अ प्रीटी गुड नंबर टू नो कि ये शो कैसे काम करता है। तो हर सीजन में एक लड़की होती है जो बैक बिचिंग कर रही होती है। मुझे नहीं पता ये हर बार लड़की ही क्यों होती है। एक बंदा होता है जो हर टास्क कंप्लीट करता है लेकिन फाइनल में आके हक देता है। एक लड़का और लड़की का लव एंगल दिखाया जाता है। कभी कभी थ्रीसम भी हो जाता है, आई मीन 3 लोग आ जाते हैं। एक कंटेस्टेंट होता है जो किसी भी घर वाले को पसंद नहीं होता, उसका एक ही दोस्त होता है, वो भी फिनाले तक आउट हो जाता है। सारे उसे कॉर्नर करते हैं तो वो अकेले अकेले रहने लगता है, कैमरे के सामने रोने लगता है और बोलता है मुझे तो कोई समझ ही नहीं पाता बिग बॉस। और ऑडियंस उससे रिलेट करती है क्योंकि वो भी अकेली है और वो कंटेस्टेंट जीत जाता है। सो ओवरऑल यही स्क्रिप्ट होती है इस शो की, बट द वियर्ड पार्ट इज ये शो स्क्रिप्टेड नहीं होता। एटलीस्ट जो ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट होती है लाइक डायलॉग्स एंड ऑल नहीं होता। एल्से इट्स अ वेल मैनिपुलेटेड शो। बिग बॉस वही दिखाएंगे जो उनके नैरेटिव को सूट हो रहा है। वरना तुम ही बताओ, किसी के 24 घंटे से तुम बस 15 मिनट की फुटेज देखते हो और उसको जज करते हो हर रोज पूरे 23 घंटे। 60 माइनस 15 45 मिनट को इग्नोर करके इंसानों को समझने के लिए जन्म लग जाते हैं भाई। लेकिन भाई कैमरा हर जगह होते हैं 24 घंटे लाइव। अगर तुम लाइव देखते हो यू नीड टू गेट अ लाइफ $1 टाइम। चाहे शो फिक्शनल हो या रियल, विदाउट अ स्टोरी वो शो चल ही नहीं सकता, बिकॉज स्टोरी कीप्स यू एंगेज्ड और इंसानों को चीजें फॉलो करने में मजा आता है। और इस सीजन का नैरेटिव सिंपल है, इट्स यूट्यूबर्स वर्सेस सेलिब्रिटीज। पर रियल रीजन मैंने ये शो देखना बंद किया वाज बिकॉज इसका वोटिंग सिस्टम रिग्ड होता है एंड इट्स नॉट अप टू द ऑडियंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर तुम आज भी डालोगे बिग बॉस वोटिंग सिस्टम रिग्ड, तुम्हें 2017 के आर्टिकल मिलेंगे। इट वाज क्लियर कि ये 2 सेलिब्रिटीज फाइनल में होंगे, लेकिन जीता ये बंदा जिसको घंटा कोई नहीं जानता और ना ही उसकी फैन फॉलोइंग थी। बट उस शो का कंसेप्ट था कॉमन मैन वर्सेस सेलिब्रिटीज, तो ऑब्वियसली वो कॉमन मैन को ही जिताएंगे। नैरेटिव तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। इस सीजन भी 2 यूट्यूबर्स को लाने का मकसद वही है कि उनके बीच दरार आ जाए और ये सारी चीजें टास्क के थ्रू मैनिपुलेट होती है। को स्टोरी इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी शो टू वर्क। ऑल्सो एलविश यादव ये शो नहीं जीत सकता क्योंकि वाइल्ड कार्ड्स कभी नहीं जीतते, और अगर वो जीता तो हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, बट आई डोंट केयर टू बी ऑनेस्ट। तो क्या मैं कह रहा हूँ कि तुम बिग बॉस जैसा फेक मैनिपुलेटिव दिमाग को खोदने वाला शो देखना बंद कर दो? नहीं, कोई पूरे दिन काम करके पढ़ाई करके बेड पे बैठता है अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। प्रॉब्लम क्या है? लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तुम उस 1-2 घंटे के एपिसोड के बाद दूसरों के कमेंट्स में गाली गलौज करते हो जस्ट बिकॉज उनका ओपिनियन तुमसे मैच नहीं होता फॉर अ रियलिटी शो जो कि उतना रियल भी नहीं होता। सो डोंट डू दैट, उससे तुम्हारी बस मेंटल हेल्थ ही खराब होगी। और इस साल अपना यूट्यूबर फुकरू गया है तो उसे वोट करो गाइस। उन्होंने हमें अंडररेटेड कहा था एक सॉन्ग में, एंड आई डोंट नो वो शाउट आउट था या कर्स, कॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम एंड वी आर स्टिल एट द बॉटम। I am under the water. Please help me. अगर फुकरू जीता भी नहीं, एटलीस्ट ही इज गेटिंग वेल पेड, एंड एट द एंड ऑफ द डे इफ समबडी इज गेटिंग पेड वेल, दे हैव ऑलरेडी वन। इन द एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा,
The only reality show in which you should invest your time is your life. Okay, that's it for this video guys. I hope तुम्हें वीडियो का मैसेज समझ आया हो. जो सर्दी है माफ़ करो उसके लिए, ठीक है. 15,000 लाइक्स टू क्योर माई सर्दी गाइस प्लीज. कमेंट करके बताओ क्या तुमने कभी बिग बॉस देखा है या फिर तुम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हो. इंस्टा पे भी शेयर करो, मैं रिपोस्ट कर दूंगा. बाय.